एक बहुत बड़ा, एक बहुत शुभ अवसर था। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली, ईस्ट दिल्ली कैंपस की एक शुभ शुरुआत आज होनी थी और इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि एक राज्य की यूनिवर्सिटी का निर्माण किसी राज्य सरकार ने करवाया हो। मुख्यमंत्री जी को जहां इनॉग्रेशन करना हो, वहां उस राज्य के उपराज्यपाल ज़बरदस्ती उस यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन करें। इसको समझना चाहिए कि इनॉग्रेशन की शुरुआत, इनॉग्रेशन की जो परंपरा है वो क्या दर्शाती है। इनॉग्रेशन क्यों इतना एक बड़ा महत्वपूर्ण एक पर्व की तरह जो है मनाया जाता है? ऐसा क्या है कि इतने सारे लोगों को बुलाया जाता है, किसी चीज़ की शुरुआत की जाती है? उद्घाटन में एक तो आसपास की जनता को ये बताया जाता है कि एक नई चीज़ की शुरुआत, एक नई फैसिलिटी की शुरुआत, एक नए एसेट की शुरुआत इस इलाके में हुई है, तो सबको पता चल जाए। दूसरा, ये धन्यवाद दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने किसी सपने को देखा, उसके लिए प्लानिंग की, उसके लिए मेहनत की, और फिर वो जो सपना पूरा हुआ तो उसकी खुशी मनाते हुए उस आदमी से उसका फीता कटवाया जाता है, वहाँ नारियल फोड़ा जाता है। ये इसके पीछे जो है एक भावना होती है। क्या ऐसा संभव है कि जो कार्य आपने किया ही नहीं है, जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती अगर वहाँ पे जाके उसका फीता काट दें, क्या आपको वो इज्जत सम्मान मिलेगा? मैं अपने एरिया का एमएलए हूँ, मैंने कहीं पे सीवर लाइन डलवाई, या मान लीजिए मैंने कहीं पे किसी पार्क के अंदर एक गज़ीबो बनवाया। ऐसा कोई ना कि मैं उस पार्क में उस गज़ीबो की चौकीदारी करता हूँ। वो गज़ीबो बन के तैयार हो जाता है, अफसर कहते हैं कि सर इसका इनॉग्रेशन कर दो, मैं कहता हूँ ठीक है, इतवार को समय निकलेगा तो करेंगे। ऐसा कोई ना कि कोई आरडब्ल्यूए का आदमी आके या कोई चलता फिरता आदमी आके उस पर नारियल फोड़ जाए, फ़ोटो खिंचवा ले, तो लोग कहेंगे उन्होंने बनवाया। ऐसा कोई ना होता। इतनी पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, वरना तो पहरेदारी करनी पड़ती है हर चीज़ की। भाई ये चीज़ बनवा ली, इसके ऊपर पहरा लगवा दो, कहीं कोई इनॉग्रेशन ना कर जाए। तो बड़ी सामान्य सी बात है। एलजी साहब को समझ में क्यों नहीं आ रही कि ऐसे कंट्रीब्यूशन आपको दिखाना पड़ेगा, आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए। मैं जानना चाहता हूं दिल्ली की जनता की तरफ से और दिल्ली की सरकार की तरफ से, एक मंत्री की हैसियत से मैं एलजी साहब से जानना चाहता हूं, मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं कि वो बताएं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस ईस्ट दिल्ली के कैंपस को बनाने में। एलजी साहब बताएं। एलजी साहब के पास तो लंबी चौड़ी मीडिया की टीम है जो पीआर भेजती है, शाम को खबरें प्लांट करती है। एलजी साहब बताएं, आज के प्रेस रिलीज में एलजी साहब ये बताएं कि इस यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस के अंदर एलजी साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है। दिल्ली वालों को ये भी तो पता चलना चाहिए। जबरदस्ती एक गैर कानूनी ऑर्डिनेंस लाके आपने दिल्ली की अफसरशाही पे कब्जा कर रखा है। अब वो कब्जा क्यों था, उसकी डेस्परेशन क्या थी? वो यही थी कि जब सारे अफसर आपके होंगे तो किसी भी अफसर को आप कह दीजिए कि भाई ये भी इनॉग्रेशन मैं करूंगा, ये भी इनॉग्रेशन मैं करूंगा। अरे भाई, आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं, आप उसके ऊपर इंक्वायरी खोल सकते हैं, आप उसका पुराना कोई झूठा सच्चा मामला विजिलेंस पे ला सकते हैं। आपके पास तो सारी पावर है, आपके इशारों पे काम हो रहा है। आप उसकी एसीआर खराब कर सकते हैं। आप तो इशारा कर दें, इनॉग्रेशन तो छोड़िए, जो चीज़ बनी हुई है उसका इनॉग्रेशन करा दें इनसे अफसर। अगर ये आज अफसरों को इशारा कर दें कि ये जो दिल्ली का सेक्रेटेरिएट है इसका उद्घाटन मुझे करना है, तो अफसर इस पर फूलमाला कल लगा देंगे।
गेंदे के फूल वगैरह लगा के इसको सजा देंगे, वो कहेंगे आओ एलजी साहब इसका उद्घाटन कर लो। है किसी अफसर की हिम्मत कि वो कह दे कि एलजी साहब ये तो बड़े सालों से चल रहा है, इसका क्या करोगे उद्घाटन? है ही नहीं हिम्मत। एलजी साहब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसरों के ऊपर जो कंट्रोल गलत तरीके से लिया है उसका एक बेजा इस्तेमाल एलजी साहब कर रहे हैं। और इस तरीके के इनविटेशन लेने तो बड़े आसान है। ऐसे इनविटेशन ले लिया, वहां पे इनॉग्रेशन कर रहे हैं, पीछे प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा दी, सबसे बड़ी फोटो प्रधानमंत्री जी की लगा दी, उससे छोटी अपनी लगा दी और सबसे छोटी मुख्यमंत्री की लगा दी। अरे एलजी साहब दिल बड़ा कीजिए, फोटो बड़ी करने से क्या होगा? दिल तो आपका छोटा सा है, फोटो बड़ा कर रहे हैं। इस चीज से आप ये करके दिल्ली वालों का दिल नहीं जीतेंगे। दिल्ली वालों का दिल जीतने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तब आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। झुग्गियां तोड़ के कोई ना कोई आदमी दिल जीता है किसी का, लोगों के रैन बसेरे तोड़ के कोई ना दिल जीतता है कोई लोगों का। ऐसे चीज से काम नहीं चलेगा, मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूं। और अगर एलजी साहब को लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की फोटो वहां जबरदस्ती लगा के प्रधानमंत्री का मान बढ़ाया है तो वो भी गलत है, उन्होंने तो और अपमानित किया उनको। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली सरकार से कि आपने प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा दिया, प्रधानमंत्री जी का क्या कंट्रीब्यूशन है उस नए कैंपस के अंदर? कितना पैसा दिया है प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए, या केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया है? बताएं। एलजी साहब ने कितना पैसा दिया? एलजी साहब बता दें। एलजी साहब केंद्र सरकार से लाए हो, एलजी साहब बता दें क्या पैसा दिया एलजी साहब ने वहां पे लाए हैं? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मनीष सिसोदिया जी जाते थे वहां पे, हर कुछ दिनों के बाद वहां पे जाते थे कि उनको बड़ा चाव था कि पुराने जो अपने जमुना पार का इलाका है उनके पास एक अपना कैंपस बने। वरना हर बच्चा कहता है जी जमुना पार जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, जमुना पार का अपना कैंपस बने। ये मनीष सिसोदिया जी का सपना था, उसका इनॉग्रेशन करना था, एलजी साहब ने किया। मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक इतने शुभ अवसर पे एलजी साहब ने अपने समर्थकों के साथ ऐसा वहां पे दृश्य बनाया जो कि शोभा नहीं देता, एलजी साहब के पद को भी शोभा नहीं देता। एजुकेशन एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है। आप स्टेट सब्जेक्ट के अंदर कैसे घुस सकते हो? तो यूनिवर्सिटी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी कोई कॉलेज होता तो कह सकते थे कि नहीं भाई ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन है, इसमें सेंटर का कंट्रीब्यूशन है, दोनों आएंगे। ये तो राज्य की यूनिवर्सिटी है, इसमें तो सेंटर का कुछ है ही नहीं। अब आप स्टेट सब्जेक्ट्स में भी आएंगे, और ये पहली बार नहीं हुआ एलजी साहब ने किया है। एलजी साहब ने कुछ दिनों पहले भलसवा लेक में कहा कि एलजी साहब वो काम करा रहे हैं। मैंने उनको पीसी करके मैंने पूछा, एलजी साहब आप बताइए तो सही आप क्या कर रहे हैं? मैंने ट्वीट किए, दर्जनों ट्वीट किए, मैंने वर्क ऑर्डर डाले कि भाई ये वर्क ऑर्डर हमने किया और आप जब आए उससे 2 साल पहले का तो वर्क ऑर्डर है, उससे हो सकता है 3 साल पहले की प्लानिंग है, आप कह रहे हैं आपने करवाया। उसका जवाब नहीं आया एलजी साहब का, और ये लगभग हर जगह कर रहे हैं एलजी साहब। कहीं पे सीवर का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, दिल्ली जल बोर्ड का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, एलजी साहब वहां पे पहुंच के फोटो खिंचवाते हैं, बड़ा विज्ञापन अपना वो देते हैं, प्रेस रिलीज, जैसे एलजी साहब करा रहे हैं। ये शोभा नहीं देता एलजी साहब के पद को। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल दिल्ली सरकार का विभाग है, वो कर रही है नजफगढ़ के नाले को साफ, नजफगढ़ ड्रेन हम साफ कर रहे हैं, एलजी साहब जाके जो है वहां पे नाव में घूम के आ जाते हैं, इशारा करके फोटो खिंचाते हैं ऐसे करके, तो एलजी साहब करा रहे हैं। अरे भाई ऐसे अगर ऐसे काम हो रहे होते तो कोई भी घूम घूम के कह रहा होता कि ये काम मैंने कराया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं एलजी साहब को फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरी चुनौती है छोटी सी आपको। आप बताइए कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इस कैंपस के अंदर, आप कितना पैसा केंद्र सरकार से लाए, आप बताइए। अगर आप लाए हैं तो आप बताइए, प्रेस रिलीज जारी कीजिए और बताइए। कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे हंगामा भी हुआ, आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों के समर्थक से नारेबाजी की एक दूसरे के खिलाफ, और सीएम को रुकना पड़ा, हाथ जोड़ना पड़ा कि सीएम ने यहाँ तक कहा कि लोकतंत्र है, हमें बोलने कहा कि हमें सुन लीजिए। एक मुख्यमंत्री को अपील करनी पड़ी, कैसे देखते हैं? एक बात को हमें समझना पड़ेगा, जब दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को 70 में से 62 सीटें दी,
तो दिल्ली ने मैंडेट दिया कि आप दिल्ली चलाइए। अब ऐसे में अगर एलजी साहब एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बनके फीता काटने आ रहे हैं और अपने साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को ला रहे हैं जो इनॉग्रेशन के अंदर हंगामा कर रहा है, तो किस नैतिकता की बात करते हैं एलजी साहब? एलजी साहब तो खुल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये क्यों है कि एलजी साहब के बचाव में भारतीय जनता पार्टी बयान देती रहती है? एलजी साहब जहां पे जाते हैं उनके बचाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं। इसका मतलब तो साफ है, एलजी राजनीति कर रहे हैं और एलजी के पद पे रह के राजनीति करना वर्जित है। द्रौपदी मुर्मू भी एक राजनीतिक पार्टी से आती हैं, प्रणब मुखर्जी एक राजनीतिक पार्टी से आते थे। उससे पहले जो भी राष्ट्रपति रहे वो सब अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से उनके जो है पृष्ठभूमि रही। मगर अगर एक राष्ट्रपति भी किसी राजनीतिक पार्टी की बैटिंग करने लगे तो राष्ट्रपति पद का सम्मान घटता है। आज जो एलजी साहब कर रहे हैं वो दिल्ली के उपराज्यपाल के पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या 23 तारीख को होने वाले ऑपोजिशन की मीटिंग में इन सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? तो बहुत छोटी हरकत है। आप सोचिए ना, इतने बड़े बड़े अपोजिशन पार्टी के लीडर्स आएंगे और ये डिस्कस करेंगे कि साहब एक आदमी को इन्होंने उपराज्यपाल बना दिया और वो हर जगह जो है इनॉग्रेशन करने पहुंच जाते हैं। ऐसी बातें कौन डिस्कस करता है? तो बहुत ही छोटी बात है। इसको तो स्कूल के बच्चे डिस्कस करके हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ये कोई गंभीर बात नहीं है। विधानसभा की कमेटी में अफसरों को बुलाया जा रहा है लेकिन अफसर आ नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से बुलाया नहीं जा सकता, हम जवाब देंगे। लगातार मुख्य सचिव को बुलाया गया, आशीष मौर्य को बुलाया गया, कल भी बुलाया था वो नहीं आया, उससे पहले राजशेखर को बुलाया गया वो भी नहीं आया। इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि समिति का ये दायित्व है, अगर किसी अफसर के खिलाफ शिकायत मिली है तो उस अफसर को मौका दिया जाए कि वो अपनी बात रखें। अगर वो अफसर अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं तो समिति उनको दोबारा मौका दे सकती है, और फिर भी अगर वो अफसर अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं तो समिति जो है अपने जो है विवेक से इसके अंदर आगे बढ़ सकती है। उसमें एक अधिकारी राजशेखर का जवाब आया। पहले उन्होंने लिखा था कि ये समिति के विधानसभा की समिति के जुरिडिक्शन से बाहर का मामला है, सर्विसेज का मामला है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस पारदर्शिता के लिए मैं जवाब दूंगा। देखिए, मेरे याददाश्त में दिल्ली के 2 चीफ सेक्रेटरी MM कुट्टी साहब और अंशु प्रकाश जी समितियों के अंदर आना नहीं चाहते थे। हाई कोर्ट गए, काफ़ी कोशिशें की, बड़े बड़े वकीलों को लेके गए, बड़ी बड़ी दलीलें दी। अंततः दोनों को हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आपको समिति के आगे पेश होना पड़ेगा। जब मुख्य सचिव हाई कोर्ट जाके भी समिति के आगे पेश होने से नहीं बच सके तो मुझे लगता है कि बाकी अफसरों को तो उससे समझना चाहिए कि समिति की अपनी संवैधानिक शक्तियां हैं, और अगर उनके पास कोई छुपाने योग्य बात नहीं है, सब कुछ पारदर्शी है, तो उनको समिति के आगे पेश होकर अपनी बात रखनी चाहिए। अभी आपके पास